जय माता दी दोस्तों। वृषभ राशि वाले जातकों, यदि आप साल 2024 को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अभी अगर आप जान जाएंगे कि साल 2024 कैसा है तो उसकी नींव आप अभी से बांधना शुरू कर देंगे और फिर आप चमत्कार देखेंगे साल 2024 में, क्योंकि आप उसी तरह से प्रोग्राम कर लेंगे साल 2024 को। कहते हैं ना, ज्योतिष है ही सब्जेक्ट इस चीज का कि आप ज्योतिष के माध्यम से किसी चीज को बेहतर से बेहतर कैसे बना सकते हैं और खराब परिस्थितियों को पहले से प्लानिंग करके कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मैं अभी आपके लिए लेकर आया हूं कि साल 2024 वृषभ राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा। तो यदि आपकी जन्म राशि, नाम राशि, लगन राशि यदि वृषभ है तो यह वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, एक बात आप श्योरिटी से मैं कह सकता हूं कि यदि आप विश्व के टॉप 100 लोगों को देखेंगे 2024 में, तो उसमें वृषभ राशि वाले जातकों की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए वो टॉप पोजीशन पर आपको दिखाई देंगे, टॉप करते हुए दिखाई देंगे, नंबर 1 पोजीशन। बिजनेस हो तो बिजनेस के मामले में, नौकरी हो तो नौकरी के मामले में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वृषभ राशि वाले जातकों की अगर पिछले 1 साल से कोई परेशानियां चल रही हैं तो उसका बहुत बड़ा कारण गुरु का 12वें भाव में गोचर करना था। अब गुरुदेव 2024 में 1 मई से आपकी राशि में गोचर करेंगे और ये आपके लिए सबसे बेहतर स्थिति बनेगी। तो जो सबसे बड़ा यू टर्न आएगा, देखिए एक भविष्यवाणी में निश्चित तौर पर कर दूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कि 2024 में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न जरूर आएगा और मई के बाद आएगा या मई से ही आएगा। ये आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यक्तित्व को पूरा टर्न कर देगा और पॉजिटिव मैनर में करेगा, पॉजिटिविटी के साथ करेगा। कारण बताता हूं। हम सभी जानते हैं कि गुरुदेव सबसे शुभ ग्रह हैं और ये आपकी राशि में आ गए। तो अगर आप कहीं से भी भ्रम वाली स्थिति में चल रहे थे, परेशान वाली स्थिति में चल रहे थे, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आपको कोई लाइन नहीं मिल रही थी, आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, किसके द्वारा करवाना है, कैसे इन कामों को करूं, तो अब वो बहुत बड़ी क्लियरिटी आपको गुरुदेव देंगे आपकी राशि में बैठकर। और आपको जो कर्म करने के लिए या कार्य करने के लिए जो थॉट्स देंगे, जिनको आप करेंगे, उससे आपको लाभ दिलाएंगे। लाभ पैसे से नहीं है, लाभ का मतलब जिस काम को आप संभालेंगे, अपने हाथ में लेंगे, उस काम में आपको 100% सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मतलब जिस काम में आपकी अपीयरेंस होगी 1 मई के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुदेव आपके लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। लाभ स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि में गोचर कर कर आपको वो थॉट्स, वो प्रोसेस आपसे करवाएंगे जिससे आप जीवन में बेहतर से बेहतर कर सकें और अपना 100% से ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। और ट्रांसफॉर्म इसलिए करेंगे पर्सनैलिटी को क्योंकि आपके अष्टम के स्वामी भी हैं, तो परिवर्तन आएगा। नकारात्मक तौर पर क्या परिवर्तन दे सकते हैं यहां पर गुरुदेव? स्वास्थ्य को लेकर दे सकते हैं। अष्टम का स्वामी आपकी राशि में गोचर करेगा या आपकी लगन में गोचर करेगा तो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। त्रिष्टाया हाउस का भी स्वामी है। तो यहां पर आपको वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नकारात्मक पॉइंट एक ही है कि स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। और यदि आपका शरीर अच्छा तो आपका साल अच्छा, आप ये मान के चलें। अब ये साल आपको उपलब्धि कैसे देगा?
ये गुरु की दृष्टि को सबसे ज्यादा अमृतकारक कहा गया है, और यहां पर सबसे शुभ दृष्टि गुरुदेव पंचम भाव पर यानी कि संतान पर डाल रहे हैं, प्रेम संबंधों पर डाल रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट पर डाल रहे हैं। तीनों से लाभ। मई 2024 के बाद वृषभ राशि वाले जातकों को किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, संतान के ऊपर किए गए इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, मतलब संतान को तरक्की मिलेगी, संतान की तरफ से खुशियां बढ़ेंगी। फिर चाहे उनकी एजुकेशन को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनकी शादी को लेकर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला काम, संतान की तरफ से आपकी चिंताएं दूर करने वाला काम गुरुदेव की दृष्टि करेगी साल 2024 में मई के बाद। मई से मतलब 1 मई से। और ये प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत शुभ दृष्टि है। मतलब आप देखिए यहां पर केतु बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में, लेकिन गुरु की दृष्टि होने के कारण केतु थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा संतान को लेकर या प्रेम संबंधों को लेकर, लेकिन वो प्रॉब्लम में लंबी नहीं होंगी। प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन गुरु ने दे दिया। प्रॉब्लम आई, आप प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। चाहे आपकी संतान प्रॉब्लम में आए और चाहे आपके रिश्ते प्रेमी के साथ प्रॉब्लम में आए, सॉल्यूशन निकल आएगा। रिश्ते आपके और मजबूत हो जाएंगे। रिश्तों का सुख और संतान का सुख यहां पर बढ़ाएंगे गुरुदेव 1 मई के बाद। और गुरु की एक दृष्टि सप्तम भाव पर होने से यदि आप प्रेम संबंधों को लेकर सीरियस हैं तो आपकी शादी के योग भी बनाएंगे, आप शादी कर सकते हैं। और जो लोग अविवाहित हैं, जिनके प्रेम संबंध भी नहीं है, उनकी शादी के योग, वृषभ राशि वाले जात को यदि आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपकी शादी नहीं हो रही है, आप इंतजार कर रहे हैं कि आपकी शादी का योग कब है, तो साल 2024 1 मई के बाद आपकी शादी का योग बन रहा है और गुरुदेव आपकी शादी करा देंगे। सटीक भविष्यवाणी है ये। जो अविवाहित हैं उनके लिए शादी के बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर गुरु के साथ राहु और शनि की दृष्टि भी है। अगर गुरु जब तक 1 मई तक यहां नहीं आएंगे तब तक यह स्थिति बेहतर नहीं होगी। मतलब 1 मई से पहले यदि आप शादी ब्याह के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो कोई ना कोई अड़चन, परेशानी या दिक्कत आ जाएगी। 1 मई के बाद जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन कर कर आपकी राशि में आएंगे, आपके बिगड़ते रिश्ते सुधरने लगेंगे, बिगड़ती बातें बनने लगेंगी और जहां बात चल रही है वहां शादी संबंध होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 1 मई से पहले राहु और शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं रहेंगी। मतलब साल 2024 का शुरुआती जो समय होगा, मतलब जनवरी फरवरी से लेकर मई तक, अप्रैल तक का जो समय होगा, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा दाम्पत्य जीवन को लेकर। कहीं ना कहीं मतभेद, समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद देखने को मिलेगा। लेकिन 1 मई से टर्न, मैंने कहा ना, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए लाइफ यू टर्न लेगी। अब ये सकारात्मक परिणाम चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर देखने को मिले, संतान को लेकर देखने को मिले, शादी को देखने को मिले, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा गुरु की दृष्टि के कारण। और सप्तम भाव व्यापार का भी है। अब व्यापार के स्थान पर शनि की दृष्टि है तो शनि हार्डवर्क करवाएगा। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग स्थिति बनाएंगे मई तक, मतलब अप्रैल तक। मैं बार बार मई बोल रहा हूं कि 1 मई से मई से तो गुरु प्रभाव डालने लगेंगे। तो 1 मई से पहले का जो समय है, मतलब अप्रैल तक का जो समय है, इस समय शनि देव बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाएंगे। अगर व्यापार चलाना है तो एफर्ट ज्यादा होंगे, मेहनत होगी, तब आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी 1 मई से, चीजें बहुत सुलभ हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, तरक्की के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे और व्यापार में भी आपको बहुत बड़ा यूटर्न देखने को मिल जाएगा। आपको दिखेगा कि आपकी समस्याएं, प्रॉब्लम है, सॉल्व होने लगी हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बाद। तो सबसे बड़ा
आपके लिए योग कारक प्रभाव गुरु डाल रहे हैं। व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, आप ये मान लीजिए। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, क्योंकि शनि फिर आपको प्लानिंग के साथ, धैर्य के साथ, डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ जो काम करवाएगा उसका शुभ फल यहां पर गुरु देने लगेंगे, क्योंकि एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ने से, क्योंकि शनि आपके भाग्येश भी हैं। शनि जो गोचर करेंगे भाग्य स्थान के स्वामी होकर कर्म भाव में गोचर करेंगे, तो इसलिए आपके कर्म का सर्वोच्च फल देने लगेंगे जैसे ही गुरु की दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर। पार्टनरशिप में अगर कोई समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्याएं दूर होने लगेंगी, पार्टनर सहयोग देने लगेगा गुरु की दृष्टि से। 1 मई के बाद आप देखना कि पार्टनरशिप में भी आपके काम बहुत तगड़े चलने लगेंगे, तरक्की मिलने लगेगी। जीवन साथी के साथ मिलकर यदि कोई व्यापार या कोई कार्य करेंगे तो उसमें तरक्की देखने को मिलने लगेगी, उसमें आपकी पदोन्नति होने लगेगी। जीवन साथी के नाम पर अगर कोई व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलने लगेगा। ये सारी शुभ स्थितियां बनेंगी 1 मई से। उससे पहले मेहनत है, उससे पहले स्ट्रगल है, उससे पहले राहु की दृष्टि भी थोड़े बहुत कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगी। लेकिन राहु भी योग कारक स्थिति में, भावगत स्थिति में योग कारक है, राशिगत स्थिति में नहीं है, तो वो भी राहु भी आपको बड़ा लाभ देगा। लेकिन शनि और राहु मिलकर थोड़ा स्ट्रगल तो देंगे अप्रैल तक। काम बनेंगे लेकिन एफर्ट के बाद, मेहनत के बाद, प्रयासों के बाद, परेशानियों के बाद। लेकिन 1 मई के बाद सब कुछ बेहतर होने लगेगा व्यापारियों के लिए। और ये सारी चीजें को ताकत कौन दे रहा है? चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो, प्रेम संबंध की बात हो, संतान की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, व्यापार की बात हो, तो इसको ताकत दे रहा है आपका नवम भाव, भाग्येश, भाग्य स्थान आपका, जिस पर गुरु की तीसरी दृष्टि है। और भाग्य स्थान का स्वामी ग्रह शनि कर्म भाव में बैठा हुआ है। आपका भाग्य बहुत तगड़ा आपका सपोर्ट करेगा 1 मई से। कैसी भी जीवन में कठिनाई चल रही हो, परेशानी चल रही हो, किसी भी क्षेत्र को लेकर, नौकरी, व्यापार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, बच्चे, सब सॉल्व होने लगेंगी प्रॉब्लम है 1 मई के बाद। और आप देखेंगे आप टॉप पोजीशन पर जाते जा रहे हैं, जिस फील्ड में भी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, आप जीवन में टॉप पोजीशन को प्राप्त करते जा रहे हैं। यह स्थिति गुरु बनाएगा। तो बड़ा आपको बना रहा है 2024 में गुरु, और वो बना रहा है 1 मई के बाद। लेकिन शनि की उपलब्धियां भी 2024 में कम नहीं है वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, क्योंकि शनि योग कारक होते हैं, नव पंचम राजयोग में रहेंगे। अभी 2023 की अगर बात करें वर्तमान में, तो वहां पर गुरु की क्षमताओं को शनि ही कम कर रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि चल रही है, इसलिए परेशानियां हैं अप्रैल तक। लेकिन शनि की दृष्टि से बाहर निकल जाएंगे गुरु 1 मई से। और शनि योग कारक स्थिति में होने से आपके कर्म का फल तो देगा। यह शनि आपको आपकी मेहनत से मान सम्मान दे रहा है, लेकिन दे रहा है मेहनत से। देखिए शनि क्रूर ग्रह है। शनि गुरु की तरह सिंपल तरीके से फल नहीं देता कि आप भाग्य भरोसे बैठ गए और आपके काम बन गए। वो काम शनि के काम नहीं है। शनि के काम है फल देने के जरूर है, लेकिन कर्म से है, मेहनत से है, पुरुषार्थ से है, वो शनि करवाएगा आपसे। और जैसे जैसे आप देखेंगे आप एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वाह, परिणाम अद्भुत प्राप्त हो रहे हैं। ये उपच्य हाउस में शनि जो योग कारक है, समय के साथ धीरे धीरे, चाहे धीमे धीमे आपकी स्टेप को बढ़ाएगा, लेकिन आपको प्रमोशन देगा, तरक्की देगा। यदि आप नौकरी में हैं, व्यापार में हैं, आप धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब गुरु का प्रभाव भाग्य को प्रबल करके 1 मई के बाद अचानक जंप करवा दे, बात अलग है। लेकिन जो मई, जून, वो सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो रहेगा, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, और एफर्ट के साथ बढ़ेंगे, मेहनत के साथ बढ़ेंगे। यह शनि दर्शा रहा है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर है, तो तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर होने से शनि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ दिला देगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो
कि कोई बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम ऐड है, आप माल को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए और बेहतर स्थिति शनि बना देगा। और यदि आप विदेश में रहकर काम कर रहे हैं तो और अच्छी स्थिति है। और अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में कर रहे हैं, एमएनसी कंपनी में कर रहे हैं, तब भी शनि आपको तरक्की देगा कर्म क्षेत्र में। अगर आप डोमेस्टिक लेवल पर नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि शनि की एक दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। पारिवारिक माहौल को लेकर तनाव की स्थिति बनेगी, पारिवारिक माहौल में थोड़ा सा डिस्टरबेंस दिखेगा, कहीं ना कहीं आपके कंफर्ट को शनिदेव खराब करेंगे। आप जैसे ही घर में एंटर होंगे थोड़ा बहुत तनाव यहां पर शनिदेव पैदा करने की कोशिश करेंगे, तनाव की स्थिति आपके लिए बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति शनि के द्वारा नहीं होगी आपके चौथे भाव पर दृष्टि डालने से। इसके लिए एफर्ट करवाएंगे, आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार को लेकर उठानी पड़ेगी। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ, ड्यूटी के साथ निभाएंगे तो फिर कोई स्ट्रेस नहीं देंगे, कोई तनाव नहीं है। वरना यहां पर माता के स्वास्थ्य को भी यहां पर दिक्कत दे सकते हैं। शनि की 10वीं दृष्टि, जैसा मैंने कहा, जीवन साथी के स्थान पर है, व्यापार पर है, व्यापार में एफर्ट करवाएगी। लेकिन गुरु की दृष्टि आते ही 1 मई से सारी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अब बात करें राहु की। राहु वृषभ राशि वाले जातकों के लिए होगा तो लाभ स्थान में, अच्छी स्थिति है। साम दाम दंड भेद अपनाकर डिप्लोमेटिक वे में कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति तो बनाएगा, लेकिन ये छलिया है, छल भी करवाएगा, क्योंकि ये मीन राशि में है जो इसकी एक कमजोर राशि है। तो या तो अनैतिक कार्यों में फंसाएगा, मतलब अनैतिक लोगों के बीच में आपको आपकी दोस्ती करवा देगा। उठने बैठने वाले लोग आपके ऐसे हो सकते हैं जो अनैतिक कार्यों में इन्वॉल्व हो, या आपके द्वारा अनैतिक कार्य करवाएगा, क्योंकि ये लालच लोभ को बढ़ाएगा। तो ऐसी स्थिति में अचानक लाभ भी दे देता है राहु, लेकिन समस्याएं भी दे सकता है। तो अपने लालच लोभ पर कंट्रोल करें। 2024 अगर आपके लिए खराब साबित हो सकता है तो इसी स्थिति में हो सकता है जब आप अपने लालच लोभ पर कंट्रोल नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप छल कपट करेंगे, लालच लोभ करेंगे, तो फिर आपका शनि भी खराब हो जाएगा, फिर गुरु की दृष्टि भी नहीं बचा पाएगी आपको। समझ रहे हो? तो राहु थोड़ा सा गड़बड़ करेगा 2024 में, और ये सभी राशि वाले जातकों को कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर रहा है। वृषभ राशि वाले जातकों को प्रॉफिट की लालच ज्यादा देगा, धन की लालच, गलत दोस्तों की संगति दे सकता है, बड़े भाई बहनों से तकलीफें दे सकता है। यह स्थिति राहु बनाएगा, इससे बचना है। भगवान शिव की आराधना करें, अभी से स्टार्ट कर दें, सावन का पवित्र महीने चल रहे हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति होगी। क्योंकि राहु की एक दृष्टि छोटे भाई बंधुओं पर है, निकट, ये रिश्ते खराब कर देगा आपके निकटतम व्यक्तियों से, लाभ लालच लोभ के कारण। और अप्रैल तक दांपत्य जीवन में भी स्थिति खराब कर सकता है, पार्टनरशिप भी खराब कर सकता है अप्रैल तक, क्योंकि दोनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि होगी। वो स्थिति मैं बार बार बोल रहा हूं, मई से बेहतर होगी। यदि केतु की बात करें तो केतु के प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं गुरुदेव, मतलब नकारात्मक प्रभाव को 1 मई से, वरना केतु भी काफी कुछ डैमेज कर रहा है। अगर हम प्रेम संबंध की बात करें, संतान की बात करें, तो अप्रैल तक केतु डैमेज कर रहा है इन चीजों को। लेकिन 1 मई से जैसी गुरु की दृष्टि आएगी, यहां पर स्थिति सब बेहतर हो जाएगी। केतु की जो दृष्टि है भाग्यस्थान पर, वहां पर भी गुरु की दृष्टि होने से सब चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके लिए ये साल शानदार हो जाएगा गुरु के कारण, गुरु के शुभ प्रभाव के कारण। लेकिन टर्न आएगा 1 मई से। शिव आराधना जरूर करें, वरना राहु केतु रुला सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि राशिगत स्थिति इनकी सही नहीं है 2024 में। हर राशि वाले जातकों को शिव आराधना करनी चाहिए, डेली करनी चाहिए। शिवलिंग के ऊपर दूध और जल से अभिषेक जरूर करें, मंडे को जरूर करें, सोमवार का व्रत करें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
आपके जीवन से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप अपनी कुंडली हमें दिखवा सकते हैं। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य करें। शेयर करने से आप दूसरों का भला करते हो, उनको मार्गदर्शन देंगे, आपका भी फिर इससे भला होता है। जब आप दूसरों का भला करेंगे आपका भी होगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लोगों को अवेयर कराएं कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे।